ओह, एक और जहाज बरमूदा ट्रायंगल में लापता हो गया। जादू जादू, ये तो जादू हो गया। नहीं हरीम, ये जादू नहीं है, बल्कि साइंस की एक ऐसी मिस्ट्री है जो अभी तक हल नहीं हुई। चलें फिर बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल पर और ये राज साइंस के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतानी तिकोन यानी डेवल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये एक तिकोनी इलाका है जो शुमाली अटलांटिक ओशन के जनूबी हिस्से में 500,000 स्क्वायर मील के रकबे पर कायम है और फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूदा की बंदरगाहों के दरमियान वाक़ है। पिछले कई सालों में तकरीबन 75 के करीब बहरी जहाज़, बहुत से हवाई जहाज़ और कई ट्रांसपोर्ट के ज़राए बारहा इस इलाके में आते ही गायब हो गए, लेकिन कभी भी उनके गायब होने की वजह पता न चल सकी। हॉलीवुड की कई फिल्मों में इस तिकोन से जुड़े वाक़यात की अक्कासी की गई है। बरमूदा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले विंसेंट गैडिस नामी साइंसदान ने 1964 में आर्गोसी मैगज़ीन में अपने शाया किए गए आर्टिकल में इस्तेमाल किया। बरमूदा ट्रायंगल के मिस्टीरियस वाक़यात का आगाज़ क्रिस्टोफर कोलंबस के ज़माने में हुआ, जब उसने इस ख़ास तिकोनी इलाके में आग के शोले जलते हुए देखे। ये उस पहले सफ़र की बात है जब वो नई दुनिया दरियाफ्त करने निकला था। 1945 में 5 यूएस नेवी प्लेन्स और 14 लोग अपनी जंगी मशकों के दौरान इस इलाके में गायब हो गए और बहुत सी तहकीकात के बाद भी उनकी गुमशुदगी के बारे में पता न चल सका। और अभी कुछ ही साल पहले 1 अक्टूबर 2015 में एक बहुत बड़ा सामान बरदार जहाज़ SSEL फारो, जो सामान से लदा हुआ था और उस पर 33 लोग भी सवार थे, इस तिकोनी इलाके में डूब गया और गायब हो गया। कुछ हफ्ते बाद यूएस की नेवी की सर्च टीम को इस जहाज़ के बाकियात अटलांटिक ओशन में 15,000 फीट गहराई में मिले। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ इस इलाके में आकर अपना कंट्रोल क्यों छोड़ देते हैं। और इस बात का हतमी जवाब तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन कई ऐसी थ्योरीज हैं जो हमें इस राज को समझने में मदद देती हैं। उनके मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल के अजीबोगरीब वाक़यात के पीछे बड़ी 2 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, वाटर स्पाउट्स। ये समंदरी टॉर्नेडोज़ होते हैं जो इंतहाई तेज़ हवा की और पानी की फुहार से मिलकर बनते हैं और इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और ये बिल्कुल ज़मीनी टॉर्नेडोज़ जैसे होते हैं। और दूसरी वजह हो सकती है फ्रीक स्टॉर्म्स, यानी बहुत ही ख़ास अनयूजुअल किस्म के समंदरी तूफ़ान। इनके अलावा बाज़ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि इस ख़ास इलाके में एलियंस या सी मॉन्स्टर्स का डेरा है जो ये सब कारनामे सरअंजाम देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉजिकल थ्योरी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंसदानों ने पेश की, जिनके मुताबिक उन्होंने बहुत से सैटेलाइट इमेजेस को देखकर पता लगाया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर बहुत से हेक्सागोनल क्लाउड्स, जिन्हें आप मुसद्दस शक्ल के बादल कह सकते हैं, मौजूद हैं। और मटीरियोलॉजिस्ट जो हमारी खला को स्टडी करते हैं, उनके मुताबिक ये बादल बिल्कुल एयर बॉम्ब्स की तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं। एयर बॉम्ब्स को आप ले सकते हैं कि आतिशबाजी में हवा में आप जो बॉम्ब्स चलाते हैं वो उनको आप एयर बॉम्ब्स कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये एयर बॉम्ब्स बनते हैं माइक्रो ब्लास्ट से, यानी ठंडी हवा के ब्लास्ट, बहुत तेज़ ठंडी हवा के झोंकों से जो तूफ़ानी बादलों से बनते हैं और बहुत ही तेज़ रफ्तारी से समंदर की तरफ आते हैं और इंतहाई तेज़ तकरीबन 45 फीट तक ऊंची पानी की लहरों से मिलते हैं। और इनके इकट्ठा होने की वजह से हवा और पानी की इंतहाई तेज़ रफ्तार और फोर्स किसी भी जहाज़ के लिए इसको क्रॉस करना तकरीबन नामुमकिन बना देती है, चाहे वो बहरी जहाज़ हो या हवाई जहाज़। और ऐसे वाक़यात को जन्म देती है जिसके लिए बरमूदा ट्रायंगल बदकिस्मती से मशहूर है। एक और थ्योरी ये कहती है कि ये वाक़यात पानी की तकरीबन 100 फीट ऊंची रोग वेव्स की वजह से भी वाक़ होते हैं। रोग वेव समंदर की ऊपरी सतह से उठने वाली इंतहाई ऊंची लहरें होती हैं जो समुद्री ट्रांसपोर्ट के ज़राए यानी जहाज़ों, कश्तियों वगैरह के लिए ख़तरनाक साबित होती हैं। ये लहरें आम लहरों से दुगने साइज़ की होती हैं और किसी भी सिमत से उठ सकती हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सब थेरीज़ जो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तहकीक से सामने आई, ये अभी हतमी नहीं है और इन पर मज़ीद बात की जा सकती है, लेकिन किसी हद तक इस अजीबोगरीब और मिस्टीरियस शैतानी तिकोन को समझने में मदद देती है और हम मज़ीद साइंसी तहकीक से इस मामले को हल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे बहुत अरसे तक सिर्फ सुपरफिशियल शैतानी तिकोन समझा जाता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दें।